वेलकम टू बिहार नाव। बिहार नाव में आपका स्वागत है। अगर सबसे ज़्यादा मार पड़ा है तो वो शिक्षा पर। आप देख रहे हैं स्कूल बंद, स्कूल ठप पड़ा है, रेंट इसका जाएगा, टीचर्स पेमेंट, बिजली बिल, ये सब पेड़ पौधे को मेंटेनेंस कहाँ से होगा? क्योंकि मोस्टली सब कुछ ठीक चल रहा है और सबसे ज़्यादा अगर डैमेज हुआ है तो एजुकेशन की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय हो गई है। अगर लोगों को पता चल जाए कि नहीं अब 1 साल 1.5 साल स्कूल नहीं चलेगा तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते, पलायन कर जाते, कोई दूसरा काम करते, अपने घर मुल्क को चले जाते। लेकिन आज भी लोग होप में है, उम्मीद में है कि नहीं एक दिन अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा जब सब कुछ खुलेगा। इसी इंतज़ार में आज 1 साल 2-3 महीने होने जा रहे हैं। क्या स्थिति है? तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं शराबबंदी, ये सब कुछ बंद, लेकिन मेंटेनेंस चाहिए, पौधे, बिजली बिल सब कुछ चाहिए। इसलिए एजुकेशन की स्थिति बहुत दयनीय है और बार बार एजुकेशन को हमको पुष्टअप करना होगा। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा तो वहाँ पर विकास नहीं हो सकता है। ये आप देख रहे हैं पेड़ पौधे आपात गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी खिल रहे हैं, इनका बहुत अच्छा इनका स्थिति है। ये आप देख रहे हैं। बट स्कूल बंद, सुनसान पड़ा हुआ है। ये सब कुछ बंद पड़े, क्या बद से बदतर स्थिति हो गई है। शिक्षा की हालात कैसे सुधरेगा, कब पटरी पाएगी, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, कोई निश्चित दिन नहीं है। कोविड-19 जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस रफ्तार में मौत हो रही है, एक बहुत बड़ा ये है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रखें। एक दिन बुरा दिन का भी बुरा वक्त आता है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग कहता आदमी की बिल्डिंग भवन कहीं कुछ नहीं, सब यहीं कहीं रह जाएगा। इसलिए आपका यश कीर्ति यहीं अमर रहता है। इसलिए इसके ऊपर काम करें, कोई ऐसा काम करें जिससे आपका यश कीर्ति बना रहे और आप आगे की ओर जा सके, आप आगे की ओर प्रोग्रेस कर सके। अगर आप आगे की ओर नहीं जाते, आगे की ओर नहीं सोचते हैं तो विकास नहीं हो सकता है। ये देख रहे हैं सब के सब बंद पड़े हुए, सारा सिस्टम बंद है, क्लैप्स है। इसलिए दोस्तों भाइयों अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव को अपनाते रहें। पॉजिटिव सबसे बड़ा चीज़ है। पॉजिटिव अगर नहीं है, निगेटिव आप हो जाएगा आपके ऊपर। जब व्यक्ति नकारात्मक सोच लेता है, निगेटिव हो जाता है, उसके सारे अगल बगल के वातावरण पुष्प हावी हो जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर निगेटिव को नहीं, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के रहिए, आत्मविश्वास के साथ ये जो भी है अभी अच्छा हो सके कि इससे भी अच्छा आपका स्थिति आ जाए। जो भी भाई बंधु चले गए, छोड़ दिए, बंद कर दिए, आप रिस्क ले रहे हैं, नो रिस्क नो गेन। ज़िंदगी में रिस्क लेना है, रिस्क लेना पड़ता है, ज़िंदगी ही एक रिस्क है। आप देख रहे हैं कि व्यक्ति
जीवन मौत से जूझ रहा है, व्यक्ति जीवन मौत से जूझ रहा है। और वैसी स्थिति में आज मेंटेन कितना बड़ा साहसी होगा वो व्यक्ति जो साल भर से 1 साल प्लस 1 साल 2-3 महीने से इसी तरह से बंद करके बैठा हुआ है इस आशा में कि नहीं अगले महीना। और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना फेल है कि हम एक निर्णय नहीं ले सकते, निर्माण नहीं ले सकते, कैलकुलेशन नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि नहीं कब ही होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि नहीं, जिस तरह से पब्लिक सेक्टर में काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं, लोक कल्याण में भी भागीदार है। तो इस दुर्दिन में संकट काल की स्थिति है, तो संकट काल में भी इसको हेल्प की भी ज़रूरत है, इसको भी हेल्प की ज़रूरत है। संकट काल में हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप हेल्प करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वैसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो राष्ट्र निर्माण में सरकार को भी योगदान देना होगा, सरकार को भी इस पर काम करना होगा, अमल लाना होगा, पहल करना होगा कि नहीं, शिक्षा की स्थिति जो चरमरा गई है, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर जो है बहुत उनकी दयनीय स्थिति होगी, इस पर क्या अमल करते हैं। तो तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो गया मिला, ना तू खाली ना हम खाली। अक्सर क्या होता है कि सरकार केवल अपना कुर्सी बच जाए वही काफ़ी है। अपना वेतन भत्ता पेंशन मिलते रहे, आपका फैसिलिटी मिलते रहे, गाड़ी घोड़ा बंगला मिलते रहे, और बाकी बहुत बड़ा नहीं। तो विजन मैन, आज जितने भी सरकार होंगे उसमें विजन मैन की ज़रूरत है। जो भी विजन बनाएंगे वो भी दीन दशा को दुर्दशा को सोचेंगे। कैसे हो सकता है, क्या प्राइवेट स्कूल देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं? ये क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में कौन सोचेगा, कौन? इसीलिए समाज आज कई एक वर्गों में बट रहा है। समाज, सोसाइटी, देश, मुल्क बहुत भागों में बट रहा है, अनेकों भागों में बट रहा है। क्यों भागों में बट रहा है? क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो स्थिति बद से बदतर होगी। इसलिए दोस्तों, भाइयों, आपको मैं आगाह करना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी आम नागरिक हैं, जनता है, तो आप एक कदम बढ़ाएं और सहयोग का हिस्सा बने, सहयोग का पार्ट्स बने, क्योंकि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये रिस्क लिया जा रहा है। तो आप अगर कुछ नहीं, ये कितना मानवता मर चुका है। आज बहुत तो लोग ऐसे होते हैं जो ये भी नहीं पूछते कि सर मैम कैसे आप लोग चलती होंगी, बाहरी मानवता कहाँ गया? कहता है कोरोना आ गया, कोरोना आदमी को खा रहा है। तो जब मानवता ही मर जाएगी तो कोरोना तो बेचारा अपना एक काम कर ही रहा है। मानवता सबसे बड़ा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मानवता, हम जहाँ से जुड़े हुए हैं उसके प्रति मानवता, उसके बारे में सोचना, समझना, उसका चिंता करना। अगर हम चिंता नहीं कर सकते हैं तो और उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस का एक पहल का हिस्सा बने। और देख रहे हैं जो बिहार में जो शिक्षा की स्थिति चरमरा गई है, बहुत दयनीय हो गई। स्कूल हो, कोचिंग हो, आज लाख टीचर बेरोजगार हो गए हैं। उनकी घर कैसे चलता होगा ये खुदा जाने, ईश्वर जाने, परमात्मा उसके साक्षी है। कोरोना से भी बड़ा कष्ट में है, क्योंकि देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बदनसीबी न दे। बहुत गरीबी बहुत बड़ा चीज़ होता है। किंस कहा करते थे, किसी देश में अगर बेरोजगारी है तो वहाँ के लोगों से गड्ढा खुदवाइए, गड्ढा को पटवाइए और शाम को उसको बदले में क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए, तब व्यक्ति शांत रहेगा। आज भी दुनिया में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार जो होता है इसी को हो जाता है, बेरोजगारी से। और जिस देश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, कहता है कि लोक कल्याणकारी सरकार है। कैसी लोक कल्याणकारी सरकार? लोक कल्याणकारी सरकार का मतलब होता है कि उस मुल्क में, उस राज्य में रहने वाले सारे लोगों के बारे में सोचिए, उसकी दिशा के बारे में सोचे। कुछ पहल, बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ पहल ही हो कि नहीं, कुछ भी इनका भी दायित्व है। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप सरकार क्या करती है, राशन नहीं करती है, फ्री में साइकिल, मुफ्त भोजन, ये करने के लिए, और जो ऑलरेडी सब कुछ करता है, क्या वो विषम परिस्थिति में उसके लिए कोई हक नहीं बनता है? सरकार का भी एक होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि नहीं, इस विषम परिस्थिति से कैसे निपारे, कैसे उपटे, कैसे आगे के विकास करे, कैसे दिशा और दिशा को बदले। अगर नहीं करता है तो सरकार एक अच्छी सरकार नहीं है, एक लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। तो लोक कल्याणकारी सरकार का मतलब होता है सबके बारे में, सबके हित पे सोचना। और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो बहुत अहम मुद्दा है। इसलिए आप लोग एक बार सोचें, समझें, और एक जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसके बारे में सरकार का एक दायित्व है कि नहीं, उनके बारे में सोचें, समझें और एक अच्छा निर्णय लें। उम्मीद है आप इस
चैनल के माध्यम से सरकार को भी रूबरू कराएंगे। सरकार का भी ध्यान इस बात पे जो है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।